नमस्कार दोस्तों। कोरोना जाने के बाद पूरा दुनिया एक मंथर गति में चला गया है, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमिकल ग्रोथ इस समय 3 से 4% का है। बड़ी बड़ी जो देश की इकोनॉमी है वो भी इसी एवरेज के आसपास इकोनॉमी दे रहा है, और कोई कुछ कुछ देश तो इससे भी कम। और वहीं पे इंडिया की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत इम्प्रेसिवली बड़ा है। इंडिया की जो 2022-23 का डाटा है, उधर पे जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7.2% का था। वहीं पे 2023-24 में अराउंड 8.2% का डाटा, मतलब जो ग्रोथ इम्प्रेसिव माना जाता है इस समय। मगर फिर भी जो है हम देखते यूनाइटेड किंगडम, जिसको हमने पिछले 2 साल पहले बीट किए हैं, इसका टोटल जो जीडीपी है वो अभी अराउंड $3.5 ट्रिलियन है, और हमारा जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो $3.9 ट्रिलियन है। फिर भी हमको कैटेगराइज किया गया है एक लोअर मिडिल क्लास इनकम वाली कंट्री में, और यूनाइटेड किंगडम को एक हायर इनकम वाली कंट्री में। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है। यूनाइटेड किंगडम दुनिया की जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसका टोटल जीडीपी है वो अराउंड $3.5 ट्रिलियन, और इंडिया की $3.9 ट्रिलियन। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो 144 करोड़ है। कीप इट माइंड दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 144 करोड़ है इंडिया की जनसंख्या। उधर पे यूनाइटेड किंगडम की टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 6.7 करोड़, मतलब 7 करोड़ ही हम पकड़ लेते हैं ऑन एन एवरेज। तो एक छोटा सा मैथ करेंगे इधर। देखिए, सोचिए कि आप यूनाइटेड किंगडम हो और मैं इंडिया हूँ। मेरे देश में टोटल 144 करोड़ लोग रहते हैं, आपके देश में 7 करोड़। मेरे देश में हर एक बंदा एक साल में ₹1 कमा रहे, तो पूरा टोटल मतलब सब मिल के एक साल में कमा रहे 144 करोड़ रुपए। वहीं पे आप एक यूनाइटेड किंगडम हो, और आपके देश की जो टोटल सारे बंदे हैं ना वो ₹20 करके पर ईयर कमाते हैं, और 7 करोड़ टोटल लोग हैं आपके पास। तो टोटल मिला के आप लोग कमा रहे हैं ऑलमोस्ट 140 करोड़ रुपए। मतलब 7 × 20 भी हम करेंगे तो वो 140 के आता है। मतलब 7 करोड़ लोग हैं और ₹20 करके कमा रहे, तो 140 करोड़ रुपए टोटल इनकम है। मगर उधर पे हम 144 करोड़ है, तो मेरा इनकम तो टोटल ज्यादा हुआ। मतलब मैं जीडीपी में आपसे ज्यादा हूँ। मैं इंडिया हूँ और मैं जीडीपी में 144 करोड़ हूँ, और आप 140 करोड़ हो एज अ यूनाइटेड किंगडम। तो मैं एक अमीर देश हुआ, है ना? नहीं, मैं टोटल जीडीपी में अमीर हुआ, मगर पर पर्सन का जो इनकम है ना उधर पे आप ज्यादा कमा रहे हो। मतलब पर पर्सन मतलब पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया की एक बंदे का इनकम जहाँ पे ₹1 है आपके पास, वहाँ है ₹20। जहाँ पे हम रियल डाटा को भी देखेंगे ना तो वो सिमिलर ही होता है। रियल डाटा में इंडिया की एक बंदे का एक साल में इनकम होता है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज, और यूएस डॉलर में इसको देखेंगे तो $2410 रहता है। वहीं पे एक यूनाइटेड किंगडम वाले जो बंदा है ना वो कमा रहे हैं ऑलमोस्ट $46,125, जिसको हम मतलब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो होता है ऑलमोस्ट 38 लाख। तो एक यूनाइटेड किंगडम की बंदा एक साल में इनकम कर रहा है ऑलमोस्ट 38 लाख, वह एक इंडियन बंदा एक साल में इनकम कर रहा है 2 लाख। तो एवरेज ऑलमोस्ट 19 गुना ज्यादा हो रहा है। तो एक देश की जो मतलब पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वहां पे एक इंडियन की बंदा बहुत कम पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए इंडिया को एक लोअर मिडिल क्लास इनकम वाली कंट्री में डाला जाता है, और यूनाइटेड किंगडम को एक हायर इनकम वाली कंट्री में। इधर पे एक और इक्वेशन आता है दोस्तों। देखिए, हम जो है ना सुन जापान को भी बीट करने वाले हैं। जापान को हम ऑलमोस्ट 2025 तक बीट कर चुके होंगे। जापान की जो टोटल जीडीपी है वो $4.1 ट्रिलियन की है, और इंडिया की $3.9 ट्रिलियन। और जापान की जो ग्रोथ है ना वो अराउंड 1 to 3% के आसपास रहता है। तो बाय नेक्स्ट ईयर अगर हम 7 to 8% के भी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे ना इंडिया की, तो हम बीट कर चुके होंगे। कुछ और चीजें देखेंगे, उसके बाद जानेंगे ना कि इंडिया की जो ये मतलब जो जीडीपी है इतना कम क्यों है, मतलब जीडीपी पर कैपिटा इतना कम क्यों हो रहा है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहाँ पे एक देश के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना कम होना चाहिए, मतलब साल भर साल जो है ना इसका रेट डिक्रीज होना चाहिए, वहाँ पे इंडिया के लिए नहीं, ये बहुत तेजी से हाई हो रहा है। मतलब इंडिया के लिए ना 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ऑलमोस्ट 5.98%। वो 2000 जो है 22 आते आते इसका रेट बढ़ के हो गया 7.3% के आसपास, और वहीं पे 2023 आते आते इसका रेट और भी बढ़ा है, और बढ़ने के बाद हो गया ऑलमोस्ट 8.2%, और इस साल मतलब 2024 तक ये ऑलमोस्ट हो चुका है 9.2% के आसपास। मतलब
एक देश के 9.2% मतलब 13-14 करोड़ मतलब जो लोग हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड है। और वहीं पे अगर आप बाकी देशों की बात करोगे ना, जैसे कि आप बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिकल कंट्री है जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम की जो पॉपुलेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4% के आसपास है, मतलब 4.4% के आसपास। मतलब देश की टोटल मतलब जितना भी लोग है मतलब 7 करोड़ लोगों में से ऑलमोस्ट जो है 31 लाख लोग ही जो है वो अनएम्प्लॉयड है। वहीं पे जापान की बात करोगे तो ये नंबर बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब जापान में बहुत ही कम अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और टोटल अगर जापान की बात करोगे ना तो ऑलमोस्ट 2.6% के आसपास जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलता है। मतलब टोटल जापान में ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोग रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 29 लाख 30 लाख के आसपास लोग जो है ना वो अनएम्प्लॉयड है। और वहीं पे इंडिया के लिए हर एक साल इंक्रीज करते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी शायद जब हम जापान को बीट करेंगे ना जीडीपी मतलब जीडीपी में, तब शायद हम मतलब टोटल 10% से ऊपर चले जाएंगे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अनुसार, जो बहुत ही खराब दिखाता है। एक देश की मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं दिखाता है ये चीज़। एक समय में ना जो हम चाइना के साथ बात करते हैं ना, अब बहुत लोग कंपटीशन करेंगे कि भाई मतलब ये जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री के साथ या फिर जो कंट्री है ना जापान, तो इसका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अच्छा है, तो आप इसी के साथ क्यों कंपैरिजन कर रहे हो। तो चलिए आप चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं। देखो 1990 में ना चाइना की और हमारी देश की जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो इक्वल था। ऑलमोस्ट इंडिया की जो है ना तो वो ज़्यादा था, मतलब इंडिया का जो टोटल जीडीपी पर कैपिटा था वो $368 के आसपास था, और वहीं पे चाइना की ऑलमोस्ट $347 के आसपास था, मतलब जीडीपी पर कैपिटा। वहीं पे ये 2000 जो है मतलब 24 आते आते इसका जो मतलब रेट है इतना बड़ा है, और चाइना की जो मतलब जीडीपी पर कैपिटा है ना वो ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास चला गया, मतलब $12,000 के आसपास पर ईयर। और वहीं पे इंडिया की ऑलमोस्ट जो है वो मतलब $2,400, जैसे कि मैं पहले ही आपको बताया था। मतलब इंडिया के हर एक बंदा इनकम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए, वहीं पे चाइना की ऑलमोस्ट 10-12 लाख रुपए, ऑलमोस्ट उधर में 5-6 गुना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है चाइना में। और चाइना जो है ना वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मतलब जो है जीडीपी वाली कंट्री है, ऑलमोस्ट $17-18 ट्रिलियन की जो है टोटल जीडीपी हो चुका है। मतलब एक ही साथ 1990 में ना जो देश मतलब 2 देश एक ही साथ था, वहीं पे एक देश बहुत आगे निकल चुका है जैसे चाइना, और इंडिया ना बहुत पीछे रह गया है इस मतलब दौड़ में। तो ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, मगर ऐसा हुआ है मतलब पिछले सालों से। और भारत हर एक साल जो चाइना के साथ इंडिया के जो ये गैप है ना, चाइना मानो कि मतलब जो है 5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ दे रहा है, वहीं पे इंडिया 8% मतलब 7% 8% की ग्रोथ दे के भी चाइना के बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना का जो टोटल जीडीपी में पर ईयर का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ऑलमोस्ट 900 और से लेके $1 ट्रिलियन के आसपास होता है, मतलब $900 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन के आसपास हो रहा है। वहीं पे इंडिया की इतना अच्छे से मतलब ग्रोथ देने के बाद, मतलब 7-8% की ग्रोथ देने के बाद भी ऑलमोस्ट जो है $300-400 बिलियन ही जो है ऐड हो रहा है देश की जीडीपी में पर ईयर, जो इतना इंप्रेसिव नहीं है इन फ्रंट ऑफ चाइना। वहीं पे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करोगे ना, इतने बड़े देश मतलब चाइना की भी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से भी ज़्यादा था इतने दिनों से। अभी फिलहाल जो है इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुका है, और हम दुनिया में नंबर 1 है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर भी देखोगे ना चाइना और इंडिया में, चाइना की जो है वो ऑलमोस्ट 5% अंडर 5% है, वहीं पे इंडिया की ऑलमोस्ट डबल है, मतलब जो बहुत ही मतलब गंदा दिखाता है। दोस्तों इधर पे अभी इंडिया की जो हालत है ना, इंडिया को कम बैक करना है तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सबसे पहले घटाना होगा, तभी जाके क्या होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब 10% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसको डिक्रीज करो, मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। इंडिया में जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जब बाहर में जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मतलब देखो मैन्युफैक्चरिंग होगा, उधर पे लोग को काम मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डाउन होगा। उसके साथ अदर कंपनी में जब आप इंडिया में आएगा और मतलब बाकी सारे लोगों को जब जॉब मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब जितना भी कम होगा उतना जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा। और उसके साथ साथ जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे और भी बाकी सेक्टर में जब काम करेगा ना इंडिया, तभी क्या होगा उस सेक्टर में मतलब एक्सपोर्ट की चांसेस ज़्यादा होगा। जब अभी इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बहुत ही कम हो रहा है, तो एक्सपोर्ट में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा ना, तभी क्या होगा जीडीपी में और इंक्रीमेंट आएगा, तभी जाके हम बाकी सारे देश के साथ ना मतलब एक कंपटीशन कर सकते हैं। तो कंपटीशन से भी ज़्यादा मैटर करता है देश की हर एक नागरिक को ना अच्छा रहना। तो अगर हर एक नागरिक को आप चाहते हो कि अच्छा रहे, मतलब अच्छे से रहे, तो ऑब्वियसली इधर पे काम करना होगा, नहीं तो नहीं होगा।
जितना बाकी जितना भी देश है ना वो हमसे और भी आगे निकल जाएगा। अब हमको ये मतलब पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर। तो बाकी सारे देश ना अभी कंपाउंडिंग का मजा ले रहे हैं। जैसे चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो 5% के आसपास रहते हुए भी, क्योंकि चाइना ने पिछले मतलब सालों से मतलब पिछले 10-15-20 सालों में इतना अच्छे से वर्क किया है ना, तो अभी जो है उसको उसका फल मिल रहा है। मतलब जो कंपाउंडिंग है अभी उसको मिल रहा है। जहाँ पे मतलब चाइना की जो जीडीपी है वो ग्रोथ ऑलमोस्ट 5% के आसपास मिल रहा है, वहीं पे चाइना की टोटल जीडीपी जो ऑलमोस्ट मतलब $17 ट्रिलियन की है। तो अगर 5% से भी ग्रो करेंगे ना तो ऑलमोस्ट $900 बिलियन ऐड कर रहे हैं हर एक साल। 900 बिलियन से $1 ट्रिलियन, 5% की ग्रोथ देखे। वहीं पे इंडिया ग्रोथ दे रहा है 8% 7% के आसपास, तब भी इंडिया इतना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऑलमोस्ट ऐड करेगा हर एक साल में $300-400 बिलियन की। तो चाइना इतना कम ग्रोथ देके भी मतलब जीडीपी पर क्या मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट इतना कम देके भी इंडिया से बहुत मतलब 3-4 गुना से ज़्यादा मतलब इम्प्रूव कर रहे थे जीडीपी में। तो देखो इंडिया को भी इधर पे काम करना होगा। तो जैसा मैंने बताया तो ऐसे काम करेगा तो जाके बाद में जाके हम उसका भी कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिलहाल जैसे चल रहा है ना तो ऐसे नहीं चलने वाला। ऐसे चलेगा तो इंडिया रैंकिंग में और भी डाउन आएगा, बाकी सारे कंट्री ना हमसे निकल जाएगा आगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे पहले डाउन होना चाहिए और बाकी सारे सेक्टर्स में ना काम करना चाहिए। जो भी है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऑब्वियसली अगर दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो ना बिल्कुल शेयर करो, और नीचे कमेंट पे लिखो कि आपकी राय क्या है इस पूरी वीडियो के ऊपर। थैंक यू, जय हिंद।